अब तक आपने देखा। तू अपने फैसले से हट तो नहीं रही ना? नहीं नहीं बेबे, मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने जो फैसला लिया है वो गांव वालों और पापा जी के हित में। आज अमृता ने अपना बच्चा मेरे गोदी में देने से इनकार कर दिया। कहा कि सबसे पहले वो पापा जी के गोदी में जाएगा। वो अब किसी के गोदी में नहीं जाएगा। बस कर तू, बस कर, बस कर। ओए 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 आजा, ओए मेरे जिगर के टुकड़े, ओए। ओ बेबे, बिल्कुल जीते पे गया, जीते पे। हाँ साहू जी, आपके खानदान के नाम को कमलजीत का बेटा नहीं, मेरा बेटा आगे बढ़ाएगा। और आपकी तस्वीर तब तक इस घर में रखी रहेगी जब तक कि मैं अपना हक उस खानदान से छीन नहीं लेता। और अब आगे। ला भाई ला, ओ इधर दे भाई। हाँ ये देखो, ये देखो। अब मैं अपने हाथ से तुझे पहनाऊंगा। ये आओ आओ भी, आओ भी, आओ। चलो भी चलो। चौधरी, ये क्या औरतों वाले काम लेके बैठे हैं? ला दे मुझे, मैं पहना देती हूँ ना। ला दे, पकड़ा पकड़ा मुझे। लो ये लो भाई। हाँ ओ ये लो जी, लो। हाँ मैं पहना देती हूँ। अमृता पुत्र, आजा, आराम कर ले तू भी। जी बेबे। हाँ भाई। वो देखो, गया हमारा छोटा चौधरी अपने कमरे में। जसवीरे। जी बाबा जी। वो एक काम कर, ये जो अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना जी, उसका नाम बदलने की तैयारी कर ले। नाम रखना है रविंदर ट्रांसपोर्ट कंपनी। जी बाबा जी। जा कागजों की तैयारी कर। जी। तो यही कहने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया ना, कि मैं पराजी की सेवा करता रहूं और घर जवाई बन जाऊं। अरे जो सेवा करेगा उसे मेवा नहीं मिलेगा क्या? मुझे नहीं खाना ऐसा मेवा, और ना ही मुझे ऐसी जिंदगी गुजारनी। तो सारी जिंदगी अपने बाप की तरह गुजारोगे? करेगा कुछ नहीं? डैडी जी ने तो अपनी जिंदगी आपके इशारों पे जी है, जो मैं नहीं चाहता। देख लेना, एक दिन तुम्हारी माँ ही तुम्हारे काम आएगी। चौधरी की जायदाद में शन्नो का भी हिस्सा है, और वो तुम्हारी खातिर मैं उसे दिलवा कर रहूंगी। हेलो, सब इंस्पेक्टर बलदेव सिंह हियर। इंस्पेक्टर साहब, आप कवलजीत के कातिल को ढूंढ रहे हो। आप कौन? और आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि वो कौन है। आप कानून की मदद करना चाहते हैं? वो मशहूर शार्प शूटर मेहताब था, और उस रात वो कवलजीत के मर्डर का मेहताना लेने गया था। किससे? ये सवाल आपने सही किया। मेहनताना किससे लेने गया था? हेलो 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 हेलो।
अच्छा लगा आप आए तो। अच्छा, चाय कैसे बनी है? हाँ जी, बहुत अच्छी बनी है। अच्छी लगी आपको? और बना दो थोड़ी सी? आप नहीं नहीं नहीं, आप खाइए ना। आप मैं तो खांदी भैया, तुसी भी खा लेंदे। सत श्री अकाल छोटे चौधरी, कैसे हो? सत श्री अकाल जी। और बताइए, आज हमारी याद कैसे आ गई? बहुत दिनों से मन कर रहा था आपसे मिलने के लिए, पर वक्त ही नहीं मिला। हुक्म करो। अब हुक्म की करना है? मैं तो बस आपको ये बताने आई हूं कि आपकी और हमारी मुसीबत एक ही है। क्यों ना मिलकर उसको हल कर लिया जाए? हाँ? बहन जी, हम दोनों के बीच में एक ही चीज कॉमन है, और वो है शन्नो। और शन्नो मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं। लो जी, है क्यों नहीं? आपकी सगी बहन है ना वो, हाँ? पर आपके सौतेले भाई के टुकड़ों पे पल रही है। ओए! शन्नो मेरी नहीं, सिर्फ आपकी मुसीबत है। और शादी के बाद शन्नो आपकी बहू है, और आपका घर सिर्फ आपका घर, उसका अपना घर है, मेरा या मेरे सौतेले भाई का नहीं। रहे नाम साईदा। चौधरी साहब बड़ा गुस्सा कर देने। मैं आपसे झगड़ा करने नहीं आई हूं। मेरा झगड़ा आपके भाई के साथ है। जैसे वो आपका हक मार कर बैठा हुआ है ना, वैसे ही शन्नो का भी। अब मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों को ना हमारा हक मिल जाए, बस, और कुछ नहीं। हक तो सिर्फ मेरा बनता है, और उस हक को कैसे लेना है मुझे अच्छी तरह आता है। चौधरी, आपका भाई एक हाथी है, और अकेला शेर उसका शिकार नहीं कर सकता। उसके साथ अगर ये शेरनी भी मिल जाए ना, तो उस हाथी को गिराना बहुत आसान हो जाएगा चौधरी साहब। शमशेर वो शेर है जो किसी भी हाथी का शिकार कर सकता है, और उसे शिकार करने के लिए किसी शेरनी या फिर किसी लोमड़ी की जरूरत नहीं होती। तो ठीक है ना, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा कीजिए, मैं चलती हूँ। अच्छा जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ये लोमड़ी भी बहुत चालाक समझती है अपने आप को। क्या हुआ? बेबे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रावी को बुखार है। नहीं, तुझे वहम हुआ है। सही कह रहा है तू। मुझे बताने के लिए तुझे मना किया गया था? किसने मना किया था? क्योंकि अमृता और बेबे ने तुमसे कहा झूठ बोलने के लिए। बोलता क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कुछ पूछा तुमसे। बोला उन दोनों को। अमृता, लगता है अब तो सच सच बताना पड़ेगा।
बेबे बेबे देखो ना रावी। लखे, एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, और इस बार काम सफाई से होना चाहिए, और वो भी फौरन। आई क्या बात समझ में? चल रख।